आप जल्दी कंसीव करना चाहते हो, वो भी आने वाले 6 महीने के अंदर, तो जो आज मैं आपको बताने वाली हूं इन चीजों को जरूर करें, अपने लाइफस्टाइल में डालें और रेगुलर बेसिस पे करें। आप 6 महीने के अंदर एक गुड न्यूज जरूर ले लेंगे। तो मैं डॉक्टर नेहा वशिष्ठ आज आपको एक ऐसी ऐसी क्रियाएं बताने वाली हूं जो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक हैं। मेरे 20 साल के करियर में मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को क्योर किया है और नेचुरली कंसीव करवाया है। चाहे आपकी कैसे भी इनफर्टिलिटी हो, चाहे प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो, अनएक्सप्लेन्ड। प्राइमरी इनफर्टिलिटी यानी कि ऐसी लेडीज जो कभी मां नहीं बनी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ऐसी लेडीज जो एक बार मां बन चुकी हैं, दूसरी बार नहीं बन पा रही हैं। और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी एक ऐसी इनफर्टिलिटी है कि रिपोर्ट सारी नॉर्मल है हस्बैंड एंड वाइफ की, लेकिन आप फिर भी मां नहीं बन पा रहे, तो वो वाली लेडीज भी इसको जरूर करें। आप डेफिनेटली गुड न्यूज जरूर पालेंगी। तो आगे जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक पूरी सीरीज रेडी हो रही है हमारी इनफर्टिलिटी के ऊपर, और ये सीरीज आप मिस ना करें। कोई सी भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक इंपॉर्टेंट वीडियो ना छूटे, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली क्रिया, इस तरीके से आपने बैठना है, थोड़ा सा पीछे जाइएगा और दोनों पैरों को इस तरीके से आपने खोलना है और नमस्कार मुद्रा में ये सांस ली, सांस छोड़ते वक्त नीचे की ओर जाना है। अगर आप नीचे नहीं जा पा रहे हो तो पहले इस तरीके से पल्स करना है, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त नीचे की ओर जाना है। इस पल्सिंग को आपने 20 बार करना है और फिर इसे इस तरीके से होल्ड करना है। होल्डिंग करते वक्त आपने एक अंदर से नाभि को कस के खींचना है। जब आप नाभि को कस के खींचेंगे तो यानी कि आपका यूटरस भी अंदर की तरफ प्रेस हो रहा है। इसको कम से कम पहले 10 सेकंड रोकिएगा सांस के साथ, फिर जैसे ही 10 सेकंड के बाद आपकी सांस छूटने लगे, दोबारा से सांस ली, सांस छोड़ी, फिर 10 सेकंड के लिए रोकिएगा। 10-10 करते करते आपने 50 सेकंड इसको रोकना है। फिर वापस आ जाइएगा, फिर राइट लेग को बेंड किया और लेफ्ट को साइड में लेके जाइएगा और इस तरीके से मूवमेंट करनी। सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी। ये जो मूवमेंट हो रही है ये फैलोपियंस को जैसे आप पकड़ के निचोड़ रहे हो वो वाली मूवमेंट हो रही है, क्योंकि आप लेडी का जो कंसेप्शन होता है फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ही होता है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है इस तरीके से, ये मूवमेंट ब्रीदिंग के साथ करेंगे सो दैट आपके हार्मोन्स भी इसके साथ साथ काम करेंगे। इसको 50 बार करना है। अब इसको दूसरी तरफ से भी करेंगे। ऐसे रखा, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त मूवमेंट करिए, यानी कि दूसरी वाली फैलोपियन भी निचुड़ रही है। यानी अगर फैलोपियन की भी ब्लॉकेज है, फिमरियल ब्लॉकेज है या एम्प्यूला की ब्लॉकेज है तो वो भी इजिली खुल जाएगी। ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो हार्मोन्स भी इसमें सपोर्ट करेंगे। इसको भी आपने 50 बार करना है। तीसरी क्रिया में आते हैं, पैर को पकड़ा इस तरीके से और मूव करिए। सांस लेते वक्त राइट साइड, सांस छोड़ते वक्त लेफ्ट साइड, सांस लेते वक्त राइट साइड, सांस छोड़ते वक्त लेफ्ट साइड। ये जो मूवमेंट आप कर रहे हैं इसको काउंट करना है 1 2 करके, और दोनों को काउंट करते करते कम से कम 20 है, मैक्सिमम 50 लेके जाइएगा। पता है मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे एक बार बीच में रिप्लाई आया कि मैडम आप हर बार कम से कम 20 और मैक्सिमम 50 ही क्यों कहते हैं? आपके ज्यादातर वीडियोस में ऐसा है। वो इसलिए क्योंकि रिसर्चर्स ऐसा बताती हैं जब हम 20 बार इसकी मूवमेंट करते हैं तो जो इसकी मूवमेंट का इफेक्ट यूट्रस तक पहुंच जाता है, लेकिन जब हम इसको बढ़ाते बढ़ाते 50 तक लेके जाते हैं तब इसका इफेक्ट आपके पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है। क्यों? क्योंकि कंसेप्शन करने के लिए आपके पिट्यूटरी साइकिल यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हैप्पी हार्मोन का सिक्रेट होना बहुत जरूरी है। जब वो सिक्रेशन होगा तब जाके नीचे कंसेप्शन होगा। अगर ऊपर से सिक्रेशन नहीं हुआ तो नीचे कंसेप्शन नहीं होगा। यानी कि रिपोर्ट सारी नॉर्मल है लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो रहा। यही कॉज है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का, जो इसमें क्योर हो जाता है। तो ये जो मैंने आपको क्रियाएं बताई हैं ये सारी क्रियाएं आपने खाली पेट करना है। अगर आपने खाना खा लिया है तो 1 घंटे के बाद, और अगर आपने खाना नहीं खाया है तो 1 घंटा पहले। और इसको रेगुलर करना है, नियम से करेंगे क्योंकि एक दवाई की तरह काम करेगा। और अगर आप ये दवाई रोज लोगे तो आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज जरूर मिलेगी। और इस क्रिया को सुबह शाम लगातार करिएगा, यानी कि सुबह भी करना है, शाम को भी करना है, नियम से करना है। और हस्बैंड वाइफ अगर दोनों मिलके करें तो गुड न्यूज और भी जल्दी मिलेगी।
तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी आने वाले वीडियोस और भी बहुत मिराक्युलस थिंग्स आपको बताने वाले हैं। थैंक यू।